students, I am going to start a new topic, perimeter. Okay, I will tell you about the basic concept of perimeter first of all. After that, I will discuss about the perimeter of triangles. Okay, so now I am going to tell you basic means of perimeter. What is the basic mean of perimeter? So let's start. देखिए, पेरीमीटर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर मींस बाउंड्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाउंड्री। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है ए, इसके बाद वो पॉइंट बी पर जाता है, ये पॉइंट है बी, इसके बाद वो सी पर जाता है, ये पॉइंट सी, फिर डी पर जाता है, ये पॉइंट डी, फिर ई पर जाता है, ये पॉइंट ई, फिर एफ पर आता है, ये पॉइंट एफ, फिर जी पर जाता है, ये पॉइंट जी, और ये एच, और फिर ए पर आ जाता है। मींस वो आदमी ए से चला और इन पॉइंट्स पर, इस बाउंड्री पर, ये बाउंड्री है, ये कोई एरिया है, कोई फील्ड हो सकती है, कोई मैदान हो सकता है, कोई खेत हो सकता है, कुछ भी, कोई रास्ता हो सकता है। तो हमें किस तरीके से पेरीमीटर को डिस्कस करना है, समझना है किस तरीके से, वो देखिए। यहां से आदमी ने चलना शुरू करा, पॉइंट ए से बी पर गया। सपोज दैट ए से लेकर बी तक की लेंथ 10 मीटर है। कितनी? 10 मीटर। बी से फिर वो सी पर गया, 20 मीटर लेंथ है बी से सी तक। सी से वो डी तक गया, 50 मीटर लेंथ है डी तक। डी से ई पर गया, 70 मीटर लेंथ है डी से ई तक। ई से एफ पर गया, 25 मीटर लेंथ है ई से एफ तक की। एफ से जी पर गया, 5 मीटर लेंथ है एफ से जी तक की। जी से एच तक गया, 30 मीटर लेंथ है जी से एच तक की। और एच से फिर ए पर गया, 20 मीटर लेंथ है एच से ए तक की। तो ये सारी लेंथ्स है, ठीक है। अब आदमी ने यहां से चलना स्टार्ट किया ए से, क्लियर? और इस बाउंड्री पर होता हुआ इस तरीके से वो चलता चला गया, इस तरीके से चलता चला गया। आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं पेरीमीटर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का बेसिक मीन्स क्या है कि हम बाउंड्री पर चल रहे हैं, ठीक है। और बाउंड्री पर चलते हुए हमने कितनी लेंथ कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल कितनी लेंथ हमने चला। तो वो जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अगर हम इसकी पेरीमीटर निकालना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना होगा? ये सारी लेंथ्स ऐड करनी होगी, ठीक। तो देखिए, ए से चले 10, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 25 175, 175 plus 5 180,
180 प्लस 30 210 और 210 प्लस 20 230। तो जो आदमी यहां से चलना स्टार्ट कर रहा था वो बाउंड्री पर चला इस तरीके से, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर, ई से एफ पर, एफ से जी पर, जी से एच पर, एच से फिर ए पर। तो जहां से चला वहीं पर आ गया और टोटल जो बाउंड्री की लेंथ थी वो लेंथ, सारी लेंथ्स को ऐड करके जो आई वो आया 230 मीटर। तो इस फील्ड की या इस रास्ते की या जो भी ये चीज है उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ 230 मीटर आ गई। तो ये इसकी पेरीमीटर हो गई 230 मीटर। तो इस तरीके से आपने पेरीमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ पेरीमीटर। बेसिक मीन ऑफ पेरीमीटर means we can say that the total length of any boundary or any length of the path, any length of the figure, जो भी आप ले रहे हैं उसकी टोटल जो लेंथ है उसको आप कहेंगे पेरीमीटर। क्लियर? तो ये फिगर जो है ये थोड़ा सा अलग तरीके का फिगर मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। पेरीमीटर्स आपको ट्राइंगल की शेप में भी निकालनी पड़ सकती है और क्वाड्रिलेटरल्स में भी निकालनी पड़ेगी, सर्कल में भी निकालनी पड़ेगी। तो आप जहां पर भी पेरीमीटर को निकालेंगे, पेरीमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे और टोटल आपको लेंथ काउंट करनी होगी। टोटल लेंथ काउंट करके जो वैल्यू आएगी वो उस रास्ते की या उस फिगर की या उस बाउंड्री की पेरीमीटर उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ट्राइंगल के केस में। क्लियर? ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। इस ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं वो है ए बी, बी सी और सी है। तो ये तीनों साइड्स की लेंथ हमको यहां पर दी गई है। ए बी की लेंथ है 30 मीटर, बी सी की लेंथ है 25 मीटर और सी ए या ए सी की लेंथ है 35 मीटर। आपको इस ट्राइंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है। कैसे? कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप, सपोज आपने ए पॉइंट ले लिया। अब आप ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। ए से आप बी तक जाते हैं, फिर आप बी से सी तक जाते हैं, फिर आप सी से ए तक जाते हैं। तो आपने टोटल कितनी लेंथ कवर की? ए से बी तक आप गए, 30 मीटर लेंथ चली आपने, 30 मीटर प्लस फिर आप बी से सी तक गए, आपने 25 मीटर कवर की, फिर आप सी से ए तक गए तो आपने 35 मीटर लेंथ कवर की। तो ये तीनों का जो सम होगा वो कहलाएगा पेरीमीटर। क्लियर? तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। कितना आएगा आपका? 5 + 5 0 1 6 8 and 9 90 मीटर। क्लियर? तो ये पेरीमीटर, इस ट्राइंगल की पेरीमीटर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल की पेरीमीटर है 90 मीटर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालनी है। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस ट्राइंगल इज 90 मीटर। सो 90 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। क्लियर? ठीक है। We are taking another example of perimeter. This is triangle ABC and
length of the sides are given. Length of AB is 20 meter and length of BC is 15 meter and length of AC is 25 meter. And now we will find perimeter of triangle ABC. तो क्या करना है हमें? हमको AB प्लस BC प्लस CA तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेना है। क्या करना है हमको? पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑल थ्री साइड्स। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स। क्लियर? तो तीनों साइड्स जो हैं इसकी लेंथ हमको ऐड कर लेनी है, पेरीमीटर ट्राइंगल की पता लग जाएगी। तो AB 20 प्लस BC 15 प्लस CA 25, तो ये आपका हो गया 60 मीटर। ये आपके पास आ गया 60 मीटर। तो इस ट्राइंगल की पेरीमीटर 60 मीटर आ गई। तो किसी भी ट्राइंगल में आप पेरीमीटर अगर निकालना चाह रहे हैं तो आपको सिंपल वे में समझना है कि करना क्या है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स, जो भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेना है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स को आप जो लेंथ है उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करके जो आंसर आएगा वो आंसर ही उस ट्राइंगल की पेरीमीटर कहलाएगा। क्लियर? तो आप पेरीमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ गए और आप ट्राइंगल की पेरीमीटर को भी निकालना सीख गए इस वीडियो में। क्लियर? पिछले वीडियो में हमने ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालना सीखा था। आज इस वीडियो में मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालना सिखाने जा रहा हूं। और राइट एंगल ट्राइंगल में पेरीमीटर उस केस में निकालने जा रहा हूं जिसमें कि केवल आपको दो साइड्स ही दी जाएंगी, तीसरी साइड आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है? तो आपको पेरीमीटर निकालने से पहले तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC और ये एंगल B पर राइट एंगल बना हुआ है। क्लियर? इसमें हमको दो साइड्स दी गई हैं। BC दिया गया है हमको 5 मीटर, BC की लेंथ कितनी? 5 मीटर, और AB की लेंथ जो दी गई है वो दी गई है 12 मीटर। BC की लेंथ 5 मीटर दी गई है, AB की लेंथ 12 मीटर दी गई है। AC की लेंथ हमको नहीं दी गई है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो हमको इस राइट एंगल ट्राइंगल की पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने सीखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल हो या कोई भी फिगर हो, आपको टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालनी होती है पेरीमीटर के लिए। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो बाउंड्री है A से B पर, B से C पर और फिर C से A पर, तो इसमें तीन लेंथ आ रही है, AB, दूसरी लेंथ BC और तीसरी लेंथ CA। AB दिया गया है, BC भी दिया गया है, लेकिन CA नहीं दी गई है। तो जब हम टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें CA नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमको CA निकालने का करना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स दी जाएं
और तीसरी साइड को आपको निकालना पड़े तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी कि पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। उसी थ्योरम को यूज करके हम AC को फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? यहां पर राइट एंगल बना हुआ है तो हाइपोटेन्यूस है AC। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हम ये ले सकते हैं BC, तो BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन क्या आया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू हमको निकालनी है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू दी गई है 5, लगाइए 5 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू दी गई है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। आप दोनों को ऐड करेंगे 169 आएगा, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 169। क्लियर? अब AC को जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 169 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 169 ये AC स्क्वायर की आई है। आपको चाहिए AC स्क्वायर आया 169, निकालना है आपको AC, तो AC निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 169 का स्क्वायर रूट इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 इंटू 13, इसका पेयर बन जाएगा, तो ये आ जाएगी लेंथ 13 मीटर। तो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आ गई वो 13 मीटर आ गई। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या किया? पेरीमीटर निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड जो कि दी नहीं गई थी उसको फाइंड आउट करना पड़ा। उसको फाइंड आउट करने के बाद अब आप इजीली पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं वैल्यू AC की 13 मीटर। पेरीमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख ही चुके हैं। तो पेरीमीटर क्या होती है? बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? AB प्लस BC प्लस CA। AB की वैल्यू 12, BC की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 13। तो ये टोटल आ गया कितना? 0 और ये 30 मीटर। तो टोटल लेंथ जो आपकी आ गई तीनों साइड्स का सम करने के बाद वो आ गई 30 मीटर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की पेरीमीटर हो गई 30 मीटर। तो इस तरीके से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर दो साइड दी गई हैं, तीसरी साइड नहीं भी दी गई है तो भी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। एक और एग्जांपल लेता हूं और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर?